चलें शुरू करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि कैसे बिल्कुल छोटी छोटी मामूली सी नज़र आने वाली चीज़ें, जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, असल में बहुत बड़े फ्रॉड को बेनकाब कर सकती हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं जो इस सारी बात की जड़ है। भला ये कैसे हो सकता है कि एक बिल्कुल मामूली सी माली तौर पर गैर अहम सी ट्रांजैक्शन एक बहुत बड़े छुपे हुए फ्रॉड की तरफ इशारा कर रही हो? यही वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो जरा तसव्वुर करें एक आम से ऑडिट का। एक ऑडिटर काम कर रहा है और उसे एक छोटी सी गड़बड़, एक रेड फ्लैग नजर आता है। बस यहीं से ऑडिटर की असल कश्मकश शुरू हो जाती है। आप देखें, ये गड़बड़ कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कोई अजीब सी ट्रांजैक्शन हो, कोई कागज़ गायब हो, या कोई ऐसा डेटा सामने आ जाए जो बिल्कुल ही बेतुका लगे। मतलब जिसे देखकर फौरन ख्याल आए कि अरे, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और यहीं आकर असल मसला खड़ा होता है। देखें, रिवायती ऑडिट का फोकस क्या होता है? यही ना कि मालियाती गोशवारों में कोई बहुत बड़ी यानी मटीरियल गलती ना हो। लेकिन एक छोटी सी अकेली ट्रांजैक्शन, वो तो तकरीबन हमेशा ही माली तौर पर गैर मटीरियल होती है। और बस इसी वजह से इसे नज़रअंदाज कर देना बहुत बहुत आसान हो जाता है। ये सूरत हाल हमें सीधा फ्रॉड की आइसबर्ग थ्योरी की तरफ ले जाती है। और ये थ्योरी क्या कहती है? बहुत सादा सी बात है कि जो कुछ आपको सतह पर नजर आ रहा है, वो एक बहुत बड़े छुपे हुए मसले का सिर्फ एक जरा सा हिस्सा हो सकता है। जैसा कि इस माखज़ में कहा गया है, ये ट्रांजैक्शन आइसबर्ग का सिर्फ ऊपरी हिस्सा हो सकती है। यानी ये छोटी सी चीज असल में एक बहुत बड़े मसले का सिर्फ एक इशारा, एक सुराग हो सकती है जो पानी के नीचे छुपा हुआ है। तो देखें, ऊपर ऊपर से क्या नजर आता है? एक मामूली सी ट्रांजैक्शन, एक छोटा सा रेड फ्लैग, या शायद सिस्टम में कोई हल्की पुल्की खराबी। लेकिन इस सतह के नीचे क्या छुपा हो सकता है? एक पूरा मुनज़्ज़म फ्रॉड का निज़ाम, मिली भगत और चीज़ों को छुपाने की कोशिशें, और ऐसे बड़े बड़े नुकसानात जिनका अभी तक किसी को इल्म ही नहीं। तो सवाल यह है कि ये सारे नुक्ते आपस में जुड़ते क्यों नहीं? असल मसला तब शुरू होता है जब मुख्तलिफ ऑडिटर्स अलग अलग काम कर रहे होते हैं और हर कोई अपने मिलने वाले सुराग को अकेले में देखता है। इसको ऐसे समझें, ऑडिटर ए को एक बेकायदगी मिलती है, वो इसे गैर अहम समझकर छोड़ देता है, ठीक है। फिर ऑडिटर बी को कोई दूसरी गड़बड़ नजर आती है, वो भी इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देता है। और फिर यही कहानी ऑडिटर सी के साथ होती है। तो नतीजा क्या निकलता है? हर ऑडिटर अपनी जगह शायद ठीक सोच रहा है, लेकिन जो फ्रॉड का एक बड़ा पैटर्न बन रहा है ना, वो सबकी नजरों से ओझल रहता है। और देखें, माखज़ी मवाद भी बिल्कुल यही बात कहता है। ये ऐन मुमकिन है कि हर ऑडिटर को एक दो रेड फ्लैग मिलें और वो उन्हें अपनी जगह बिल्कुल जायज़ वजूहात की बिना पर मुस्तरद कर दे। तो ये उनकी गलती नहीं, ये सिस्टम का नुक्स है। तो फिर इसका हल क्या है? हल एक नए तरीके में है जिसे मजमूई अहमियत या एग्रीगेट सिग्निफिकेंस कहते हैं। ये एक ऐसा बाकायदा अमल है जहां इन तमाम छोटी छोटी बेकायदगियों को इकट्ठा करके एक साथ देखा जाता है। तो मजमूई अहमियत का मतलब क्या है? सीधी सी बात है, भले ही अकेले अकेले ये रेड फ्लैग गैर अहम लगें, लेकिन जब इन्हें एक जगह जमा कर लिया जाए तो फिर उनकी अहमियत का अंदाजा मजमूई तौर पर लगाना चाहिए। मतलब हम एक एक ट्रांजैक्शन को नहीं, बल्कि इन सब को मिलाकर जो बड़ी तस्वीर बनती है उसे देखते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि यह कोई बिल्कुल ही नया आइडिया नहीं है। ये तसव्वुर मालियाती ऑडिट के अपने उसूलों से ही लिया गया है, जहां छोटी छोटी गलतियों को जमा करके देखा जाता है कि कहीं वो मिलकर कोई बड़ा यानी मटीरियल मसला तो नहीं बना रहे हैं। आइए इस फर्क को समझते हैं। देखें, रिवायती फाइनेंशियल ऑडिट में तवज्जो बड़ी गलतियों पर होती है, लेकिन ये जो नया फ्रॉड ऑडिट मॉडल है, इसमें तवज्जो बेकायदगियों और रेड फ्लैग पर होती है। रिवायती तरीके में छोटी गलतियों को मटीरियल होने के लिए जमा करते हैं, जबकि नए मॉडल में उन्हें अहमियत जांचने के लिए जमा किया जाता है। मकसद भी बदल जाता है। एक का मकसद माली सेहत पर राय देना है, तो दूसरे का मकसद छुपे हुए फ्रॉड के पैटर्न्स को बेनकाब करना है। तो आखिर में सारी बात इन नुक्तों को जोड़ने की है, और इसके लिए एक बाकायदा मुनज़्ज़म तरीक़ेकार की ज़रूरत है, ताकि हर छोटे से छोटे सुराख को भी संजीदगी से लिया जाए। एक बाकायदा अमल होने के फ़ायदे बहुत वाज़ेह हैं। इससे ये यकीनी हो जाता है कि कोई भी बेकायदगी ज़ाया ना हो या नज़रअंदाज ना की जाए। किसी एक ऑडिटर पर सारा बोझ नहीं आता कि वो एक सुराग पर फैसला दे। और सबसे बढ़कर इससे फ्रॉड की एक मुकम्मल तस्वीर सामने आती है, और तंजीम उस एक सबसे अहम सवाल का जवाब दे पाती है। और वो सवाल ये है, क्या ये तमाम बेकायदगियां जब मिलकर देखी जाएं तो मजमूई तौर पर अहम हैं? तो इस सब से हमने क्या सीखा? यही कि
फ्रॉड का मौसर तरीके से पता लगाना सिर्फ कोई एक बड़ा सबूत या स्मोकिंग गन ढूंढना नहीं है, बल्कि ये एक डिसिप्लिन का नाम है जिसमें छोटे छोटे सुरागों को एहतियात से जमा किया जाता है, जो मिलकर ही असल कहानी सुनाते हैं। जैसा कि माखज़ी मवाद में बहुत खूबसूरती से कहा गया है कि इनफरादी शवायद को हमेशा इस नज़र से देखना चाहिए कि वो मजमूई तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं और इसमें क्या हिस्सा डालते हैं। बात वही है, हर टुकड़े को बड़ी पजल के हिस्से के तौर पर देखें। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, आज इस वक्त हमारे इर्द गिर्द इदारों में वो कौन से छोटे छोटे सुराख हैं जिन्हें शायद नज़रअंदाज किया जा रहा है?